आखिरी खबर हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई, जिसका आयोजन आज हिंदी दिवस पर साहित्य संस्था मानसरोवर समिति द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर स्थानीय ईश्वर सभागार में किया गया। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर ही शहर की प्राचीन साहित्य संस्था मानसरोवर साहित्य समिति का स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर पावस गीत बहार कार्यक्रम स्थानीय ईश्वर सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि संतोष सरवरिया, जो विपिन जोशी स्मारक समिति के संयोजक हैं, उनके द्वारा एवं साहित्यकार, गायक, कलाकार व अन्य विधाओं में विद्वान राधा मेहना के द्वारा सरस्वती पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर मानसरोवर साहित्य समिति के जिलाध्यक्ष राजेश दुबे ने और अन्य सभी सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। सरस्वती पूजन एवं स्वागत के उपरांत शुरू हुआ साहित्य पावस गीतों का सिलसिला, जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम के सूत्रधार एवं मानसरोवर साहित्य समिति के संस्थापक विनोद कुशवाहा ने कार्यक्रम की महत्वता पर प्रकाश डाला। के साथ मदन बड़गुर तन्हाई को कि आई है उनकी याद गजल कह रहा हूँ मैं, आई है उनकी याद गजल कह रहा हूँ मैं, कितने दिनों के बाद गजल कह रहा हूँ, कितने दिनों के बाद गजल कह रहा हूँ मैं, हिंदी में ना उर्दू में, फकत दिल की जुबान। आज हिंदी दिवस है, क्या हुआ? हिंदी में जबरदस्त, हिंदी में ना उर्दू में, फकत दिल की जुबान में, और बैठे हैं वो नाशाद गजल कह रहा हूँ। डॉक्टर रुबलेश की इन पंक्तियों के साथ श्री मदन समिति के जिलाध्यक्ष राजेश दुबे ने भी इस कार्यक्रम की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मानसरोवर साहित्य समिति की स्थापना आज से 49 वर्ष पूर्व 14 सितंबर 1974 को हुई थी। तब से मानसरोवर साहित्य समिति लगातार साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। अगला वर्ष अगले 14 सितंबर को 50वां स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस होगा। हमारा प्रयास है कि स्वर्ण जयंती महोत्सव भव्यता के साथ मनाया जाए। आप सभी के सहयोग से हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम अच्छा रहेगा। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को आइए अब हम आपको जो कविगण यहाँ पर एकत्रित हुए उनके द्वारा इस हिंदी दिवस के अवसर पर किस प्रकार अपनी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है वह आपको सुनाते हैं। इन कवियों में स्वर्णलता छेनिया, अविनेश चंद्रवंशी के साथ ही राम किशोर नाविक, मोहन झलिया, विनय चोरे, BBR गांधी, राम वल्लभ गुप्ता, मदन बड़गुर तन्हाई सहित अनेक कवि और साहित्यकार शामिल थे। और इन सभी को कार्यक्रम के सूत्रधार विनोद कुशवाहा ने अपने संचालन के साथ और अपनी कविताओं के साथ आमंत्रित किया और सभी ने एक एक अपनी मूल कविताओं का पाठ साहित्य के रूप में कुछ इस प्रकार किया और गीत भी प्रस्तुत किए। खुशियों के घर लौटेंगे, जीवन की पूजा में पानी झलकेगा विश्वासों में, जीवन की पूजा में पानी झलकेगा विश्वासों में, दुख के गोवर्धन के नीचे जब हम रहकर लौटेंगे, इतना तय है अपने आप से, विधि होकर लौटेंगे। श्रीमती स्वर्णलता विदा लेता है, जब प्रेमी जीवन से विदा लेता है तो जाते हुए पीछे छोड़ जाता है असंख्य गहरे रिश्ते हुए निशान, जाते हुए पीछे छोड़ जाता है असंख्य गहरे रिश्ते हुए निशान, जो फिर कभी भरे नहीं जाते, जो कभी सूखते भी नहीं। सुनो, तुमने देखा है कभी, सुनो, तुमने देखा है कभी जीवन से प्रेम को विदा लेते हुए? क्या हो जब प्रेम जीवन से विदा ले, क्या हो जब प्रेम जीवन से विदा ले? बच जाती हैं विदीर्ण आँखें सोनी सोनी, बच जाती हैं विदीर्ण चेहरे पर सोनी सोनी आँखें, और उन आँखों में वेदना का अथाह सागर जो केवल के लिए पढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाओं पे, पढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाओं पे, जैसे कि एकता अखंडता के लिए, पढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाओं पे, पढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाओं पे,
दुनिया के सभी देश लगे इसी होड़ में और पीछे ना रह जाए प्रगति की दौड़ में और पके शब्दों की चांद से फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर जगह आपका किस्सा है जहां से सुनिए। मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का। मैं हूँ खामोश जहां मुझको वहां से सुनिए। मोहम्मद अफाक को आवाज दे रहा हूँ कि वे यहाँ पर आएँ और अपनी एक नई ताजा तरीन रचना पेश करें। मोहम्मद अफाक। धरोहर है, मात्राओं की शाखें हैं, पके शब्दों की धरोहर है। मेरे घर के आंगन में एक हिंदी का धरोहर है। आप सभी हजरात के सामने एक शेर अर्ज करना चाहूंगा जो कि हालात आजरा को लेकर जरा सा थोड़ा है कि वो जिनके हाथों में संग है पत्थर, वो जिनके हाथों में संग है वो किसी के संग नहीं। वो जिनके हाथों में संग है वो किसी के संग नहीं। अभी गुंजाइश है दिलों में, तो गलियां इतनी भी तंग नहीं। सोच जा भी जज्बात करते रहे, सोच जा भी जज्बात करते रहे। प्यार की आप पर शांत करते रहे, प्यार की आप पर शांत करते रहे। इस प्रकार आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्य संस्था मानसरोवर का स्थापना दिवस भी पावस गीत बहार के रूप में साहित्यिक आयोजन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।